आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस अच्छे समय के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग हैं और उन्होंने हमें पूरे मई के महीने में संभाल के रखा। और इस जून के महीने में प्रवेश करने के पहले हम आखिरी सप्ताह में हैं और परमेश्वर इस गर्मी के दिनों में भी अपने उपस्थिति को हमारे साथ रखा और हमें हर प्रकार के परेशानियों से बचा के रखा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को सीखेंगे जो इफिसियों की पत्री से लिया गया है। बुक ऑफ इफिशियंस जो है अपने आप में बहुत ही एक अच्छा किताब है, जो कलीसिया जो है और चर्च जो है इफिसियों की कलीसिया की तरह होने से बहुत अच्छा है करके अधिकतर परमेश्वर के जन जो हैं उस बात को बताते हैं। सो हम सब जो है इफिसियों की कलीसिया को जब देखते हैं, this church of Ephesians, when we look to this church, we see that this church is very good in spiritual aspects, और आत्मिक बातों में बहुत अच्छे थे। और इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस जो है वो इस लेटर को उनको लिख रहे हैं और लिखते हुए उनको जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, बलिदान के बारे में, क्षमा और अनुग्रह, इन सब के बारे में बता रहे हैं। सो बुक ऑफ इफिशियंस में 6 चैप्टर्स हैं। ऑल द 6 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन 6 चैप्टर्स में चर्च के बारे में बहुत ही अच्छे रूप से बताया है कि व्हाट इज चर्च एंड हाउ गॉड ब्लेस्ड दिस चर्च। कलीसिया को परमेश्वर ने कैसे आशीष को दिए हैं। ऑल दिस ब्लेसिंग्स आर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें। हम कई बार आशीषों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि फिजिकल ब्लेसिंग के बारे में हम सोचते हैं, बट गॉड इज द वन हु थिंक मोर देन दैट। He knows that we need physical blessings, but more than that, he knows that we need spiritual blessings. So आत्मिक आशीषों के बारे में हम यहाँ पर बहुत से अच्छे रूप से देख सकते हैं। बहुत सी आशीष हैं जो आत्मिक आशीष है, उन सब के बारे में हम इफिशियंस में हम पाते हैं। सो इसीलिए चर्च एंड ब्लेसिंग्स अगर हम देखें तो ये दोनों इस किताब में हम पाते हैं। कलीसिया और आशीषें। कलीसिया जो है बिल्डिंग नहीं है, चर्च इज नॉट दिस बिल्डिंग, चर्च वी आर द चर्च। मैं और आप जो है कलीसिया हैं। सो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने कौन कौन सी आशीषों को दिए हैं, उन सब को जब हम देखते हैं तो हम बहुत ही आनंदित होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। तो इसलिए हम उन आशीषों को हम स्मरण करते हुए आइए हम बुक ऑफ इफिशियंस 1st चैप्टर उसके 3rd वर्स को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 3rd and 4th वर्स, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 3 and 4। वहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से मैं आपको पढ़ना चाहूँगा 3रा वचन। वहाँ पे लास्ट पार्ट में लिखा है, उसने यानी परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें। सो गॉड हैज गिवन अस ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। In Christ Jesus we receive all the heavenly blessings, which is known as the spiritual blessings. So church need the spiritual blessings. कलीसिया जो है उसे क्या चाहिए, उसे आत्मिक आशीषें चाहिए, और ये आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। और इसलिए वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने दी है, that is past tense. Already God has given the spiritual blessings to all of us. And this spiritual blessings helps us to grow more and more in Christ-like. मसीह में हम और भी बढ़ते चले जाएं, ये हम इन वचनों में पाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की जो आत्मिक ब्लेसिंग है उसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जो है वो कभी भी कम नहीं होते। नेवर बी डिप्लेटेड, इट नेवर बी डिप्लेटेड, इट इज ऑलवेज फुल। परमेश्वर की आशीषों में कोई कमी नहीं देख सकते हम दूसरी चीज़ों को देखें तो कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की आशीषों में कोई कमी नहीं है। दैट्स वाई दैट ब्लेसिंग्स आर फ्रॉम अबव एंड इट इज गिवन टू अस इन क्राइस्ट जीसस। मसीह में हमें परमेश्वर ने दिया है, और इन ब्लेसिंग्स को हम अगर गिनते चले जाएं तो यहाँ पर बहुत सारी हैं। अगर 1 से लेकर 3rd से 4th वर्स से लेकर आप पूरा 2nd चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो मेनी ब्लेसिंग्स वी कैन सी देयर। फॉर एग्जाम्पल, गॉड हैज
chosen us before the foundations of the world. चौथे वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है. God has chosen us. We did not choose God. God chosen you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो सकें. God has chosen us to be holy and blameless in the sight of God. That is what God's love is. So that is a blessing, the spiritual blessings. One of the spiritual blessings is God has chosen you and me. दूसरा अगर हम देखें, God redeemed us. वर्स नंबर 7 में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. So God has redeemed us in Christ Jesus. Like that we see more and more blessings in all this first and second chapter. Many blessings are there. These all are spiritual blessings. God has given us this gospel so that we can believe this gospel and follow him. That is also one of the blessing. The word of God is blessing. परमेश्वर का जो वचन है वो एक आशीष है. परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के ज्ञान को समझ पाते, वो आशीष है. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो एक आशीष है. और ये पवित्र आत्मा जो है हमें मोहर लगाती है, हमें सील करके रखी है, ये एक आशीष है. सो दैट चोर जो है हमें चुरा नहीं सकता. उसके 14-13 वर्ष में लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है. दैट इज अ ब्लेसिंग. उसी प्रकार अगर हम देखते चले जाएं तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स को हम इस किताब में देख सकते हैं. ये सारी ब्लेसिंग्स क्या है अगर हम देखें तो ओल्ड टेस्टमेंट में जो प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था वो सारे ब्लेसिंग्स को हम यहाँ पर पूरा होते हुए देखते हैं. एक बार मेरे साथ मिलकर जेनेसिस में आइए. जेनेसिस चैप्टर 12 1-3 वर्सेस अगर देखें, वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा. और वो आशीषें परमेश्वर ने आपको और मुझे दी हैं. जो आशीषें परमेश्वर ने इज़राइल को दी थी वो आशीषें परमेश्वर ने आपको और मुझे भी प्रदान की हैं. जेनेसिस चैप्टर 12 में अगर आइए, 12 उसके 1, 2 and 3 वर्स को अगर हम देखिए, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर की आशीषें क्या हैं. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा. जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष दूंगा, जो तुझे कोशे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. सो द ब्लेसिंग विच गॉड टॉक्स अबाउट Abraham or the Israel nation, that is already given to you and me. That's what Paul is teaching to the church. यहाँ पर कलीसिया को परमेश्वर का दास पौलुस जो है इसी बात को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है. जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा पूरे देश को, पूरे विश्व को आशीष दिया, उसी प्रकार परमेश्वर जो है आपको और मुझे उस आशीष को दे रहे हैं करके वो कह रहे हैं. दिस ऑल आर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, नॉट the physical blessings. So God is talking about spiritual blessings. As God has blessed Abraham, similarly he is going to bless you and me. एक और देखिए इज़राइल को परमेश्वर ने कैसे आशीष दी. गिनती की किताब में नंबर्स में आइए. नंबर्स चैप्टर 6 वर्सेस 22-27 वर्सेस को अगर हम देखें, वहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स आर देयर. फ्रॉम 22 ऑनवर्ड्स मैं रीड फॉर यू. गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 22 ऑनवर्ड्स. वहाँ पर देखिए लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह दे कि तुम इज़राइलियों को इस प्रकार आशीष देना. इज़राइलियों को कैसे आशीष देना, वहाँ लिखा है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, और तुझे यहोवा का मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे. दिस ऑल ब्लेसिंग्स गॉड हैज गिवन टू इज़राइल. That all are spiritual blessings which God has given to you and me. So प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की आशीषें जो हैं वो कभी भी कम नहीं होती हैं. It is not depleted. It is always full. We have to remember that God's blessing is always full for you and me. There is no empty place for you and in your heart that God has not given that blessings to you. So परमेश्वर की आशीष जो है हमारे लिए भरपूर है, उसमें कोई भी कमी नहीं है. Only thing is we do not experience that. We do not think of that blessings. We do not think of Jesus Christ, and we do not think that God has given us His only begotten Son, that Himself is a blessing for all of us.
And that Jesus Christ redeemed you and me by his own blood. यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे छुड़ाया है। तो ये पहली बात हम सीखते हैं वो ये है कि the blessing that can never be depleted. That's number 1 point. Number 2, if you go a little further in this epistle, you will see the number 2, second important thing which we are going to learn as a church, as the blessing. When we are learning about the blessing and the church, we see the second important thing that God called you and me as a building. परमेश्वर ने आपको और मुझे एक बिल्डिंग के रूप में कहा है, एक बिल्डिंग के रूप में देखा है, एक ऐसा बिल्डिंग जो कभी भी ढाया नहीं जा सकता। सेकेंड चैप्टर में आइए, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 21, वहाँ पे देखिए, वहाँ पर इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 21 में हम देखते हैं कि जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु का एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। Now this is continuous tense. This is not in past tense. First one is past tense. God has already blessed you. Second one is we as a church, we are growing day by day. The building that never be demolished. ये कलीसिया जो है एक ऐसा भवन है, कलीसिया एक ऐसा भवन है जो कभी भी ढाया नहीं जाएगा, जो कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग कोशिश किए हैं। In history, many people tried their best. उन्होंने चाहा कि कलीसिया खत्म हो जाए, कलीसिया समाप्त हो जाए, इजराइल नाश हो जाए। Recently we heard about the president of Iran. The president of Iran, he said that I want to destroy the whole Israel. आपने सुना होगा वो न्यूज़ को। And he want to destroy the whole Israel country. And he says that कि नक्शे पर या जो मैप पर इजराइल शब्द नहीं होना चाहिए करके उन्हें कहा। And recently in an accident he died. You know that. Last week this happened. इजराइल के विरोध में उन्होंने कहा कि इजराइल नहीं रहेगा, उन्होंने कहा, परंतु जो व्यक्ति ने कहा, जो प्रेसिडेंट ने कहा, ईरान का प्रेसिडेंट, वो आज नहीं है। वैसे ही कलीसिया को कई लोगों ने डेमोलिश करने की कोशिश की, कई लोगों ने कलीसिया को नाश करने की कोशिश की, वो सब चले गए, लेकिन कलीसिया आज भी है। और कलीसिया जो है, चर्च जो है, एवरी डे इट विल ग्रो more and more in the spiritual aspects. That's what he says that in 21st verse, जिसमें सारी रचना है, Christ, in Christ we all are one body and we all as a one body, हम जो है पवित्र मंदिर बनते चले जाते हैं। और इस मंदिर को कोई भी ढा नहीं सकता, कोई भी उसे डेमोलिश कर नहीं सकता। Many people tried. Nero tried. Okay, Nero tried his best to destroy the Christianity in Rome, but he failed. Hitler tried his best to destroy in Germany. He failed. In India, several times they tried to destroy the churches, but they failed. तो प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखिए, this is a blessing. You and I, when we are called a building, it is a blessing for you and me that because it will never be demolished. A building that can never be demolished. कभी भी वो जो है खराब नहीं हो सकता, कभी भी वो खत्म नहीं होगा, परंतु दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चले जाता। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान हो। 22nd वर्ष में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में देख रहे हैं। We are his dwelling place. God dwells in us. We are his children and we are with him all the time. So Satan never demolish your life. Remember that. शैतान कभी भी आपको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको बुलाया है। Thirdly, when we see the third important thing, that we see that this church which is filled with the blessing, this church never be demolished. Thirdly, this church is a gift or inheritance, a bequest that can never be disputed. The third point is which never be disputed. Third chapter उसका 8th वर्ष में आइए। थर्ड चैप्टर उसके 8th वर्ष के जब आते हैं, वहाँ पे लिखा है कि मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। Here Paul is talking about himself. Paul says that मैं सबसे छोटा हूँ, परंतु परमेश्वर ने मुझे भी
सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हम सबको जो एक एंडोमेंट और इनहेरिटेंस या बर्थ राइट दिए हैं, वो ये है कि हम उनके जन हैं और हम उनको सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी है कि हम उनके चुने हुए लोग हैं। वी आर हिज ओन पीपल, वी आर हिज एंडोमेंट, वी आर हिज इनहेरिटेंस, वी आर हिज बर्थ राइट पीपल। So that's why we have a privilege to preach the gospel to everyone. जैसे कि पॉल कह रहा है कि मैं छोटे से छोटा हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं उस परमेश्वर के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन का सुसमाचार is very nicely is talking about that great treasure about Jesus Christ, the great treasure of gospel. To share the great treasure of gospel, God has chosen you and me. And this work no one can stop. कोई भी इसे डिस्प्यूट करके रोक नहीं सकता है। देखिए तीनों बातों को हमने देखा। फर्स्ट, इट इज अ ब्लेसिंग। सेकेंडली, वी हैव सीन द बिल्डिंग। thirdly, we see that it is a body of Christ. And to increase that body, that God has chosen you and me to share the gospel. परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है एक शरीर के रूप में। चौथे अध्याय में आइए, वहां पर और भी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। 4th चैप्टर में जब आते हैं उसके 12th वर्स को देखिए, वहां पे लिखा है कि टॉक्स अबाउट दैट बॉडी, द बिल्डिंग विच इज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी आर द चिल्ड्रन, एज अ चिल्ड्रन वी आर द बॉडी। 4th चैप्टर उसके 12th वर्स में देखिए क्या लिखा है। उसके 12वें वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। So we all are the body of Christ. We are the body of Christ. And this body is special because this body will never decompose. ये शरीर जो है वो मरने के बाद ये शरीर जो है वो नाश हो जाता है, डिकम्पोज होता है। परंतु ये शरीर जो मसीह की जो देह है, जो कलीसिया है, जिसे एक बॉडी के रूप में देखा गया है, ये बॉडी कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। ये कभी भी जो है वो जो है खराब नहीं होगा। उस बात को कह रहा है। देखिए वहां लिखा है कि मसीह की देह है, मैं और आप जो है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा काम के लिए मसीह की देह उन्नति पाए। दैट्स व्हाट ही से, मसीह की देह। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड दिस बॉडी नेवर बी डिकम्पोज्ड। दिस चर्च विल नेवर बी डिकम्पोज्ड। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए परमेश्वर ने इसे हमारे लिए रखकर कह रहे कि ये हमारे चर्च के लिए एक आशीष है। सो चर्च विल नेवर बी डिकम्पोज, इट नेवर बी डिस्प्यूटेड, इट नेवर बी डिफेम्ड, इट नेवर बी डिप्लीटेड। द चर्च विल बी देयर ऑल द टाइम इन द फुलनेस। सो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर की जो कलीसिया है, इस कलीसिया को परमेश्वर ने चुना है और हम जो है परमेश्वर की देह हैं। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट and this body will never be decomposed. One more verse in the 4th chapter, 16th verse, और थोड़ा क्लियर होने के लिए 16th verse में लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ और की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। So this body always growing day by day. This body always growing. That's what he said, for the perfecting of the saints and for the work of the ministry, for the building of the body of Christ. So 3 important चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। Number 1, for the perfecting of saints. आप और मैं जो परमेश्वर की नज़र में एक सेंट है और हमें जो है वो परफेक्ट बना रहा है, दिन प्रतिदिन हमें परफेक्शन में ले चल रहा है। दूसरी बात जो है वो हमें परमेश्वर के कार्य में, उनके सुसमाचार को बड़ा चुनाने में हमें जो है वो मजबूती दे रहा है उसके कार्य को करने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, वी आर बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वी आर बिल्डिंग अप टुडे व्हाट वी आर। आफ्टर अस सम अदर पीपल विल कम, सम अदर बिलीवर्स विल कम, दे विल बिल्ड द चर्च एंड दिस चर्च वर्क विल बी कंटिन्यू डे एंड डे टिल द क्राइस्ट कम्स। जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं तब तक ये कलीसिया जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें याद रखना है कि ये परमेश्वर की आशीष है कलीसिया के लिए।
वो आशीष इसलिए है क्योंकि ये बॉडी जो है वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा। एक बॉडी कभी भी डिकम्पोज नहीं होने वाला है। एक और वचन देखिए, हम उसी 4 अध्याय में हम देखते हैं, उसके 12 और 16 वचन को देखे हैं, उसके 17 वर्ष को अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुमसे फिर ऐसा ना चलो। So because we are the special people, we are the chosen people, that's why we should not walk as the Gentiles do. Other people walk, they behave, we should not do. We have to remember that we are God's chosen people, we are God's children, we are God's body, we are God's building. That's why what we have to do is, we have to be very, very careful. क्यों हमें बहुत सावधान रहना है? क्योंकि अन्य जाति लोग, उनके मन में अनर्थ रीति पर चलते हैं। 17 वर्ष में लिखा है, तुम अब से उनके समान ना चलो, उनके जैसे मत चलो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सब अंधकार है, उनकी बुद्धि में अंधकार है। 18 वर्ष में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण उसमें और उनके मन में कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। सो बहुत सारे लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं। वैसे आप और मैं ना बने। हम परमेश्वर के बॉडी हैं, इस बात को याद रखें। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बिल्डिंग हैं, हमको परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ एक बनकर आगे बढ़ना है। That's why 16th verse is that from him the whole body joined and knit together by whatever the ligaments supply, the effectual works, and every part is due measured, causes the body to grow and edify itself in love. So this body is there to edify the God's people, to edify each other in love. That's what our duty is. हमारी जो कार्य है वो ये है कि एक ऐसा परमेश्वर की कलीसिया है जिन्होंने सब आशीष को प्राप्त किए हैं। उन आशीषों को प्राप्त करने वाले मैं और आप जो हैं, वो जो है परमेश्वर के उस कलीसिया की उन्नति के लिए, एक दूसरे के उन्नति के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर हम बढ़ते चले जाएं, निरंतर हम जो है परमेश्वर की बातों में लगे रहें। कभी भी हम अनर्थ बातों में ना लगें, दुनिया की बातों में ना लगें, क्योंकि दुनिया में जो है अंधकार है, उनकी बुद्धि जो है अंधेरी सी भरी हुई है। That's what we see as the building. Number 4, when we see the number 4, church is called as a bride. कलीसिया जो है एक दुल्हन की तरह है, एक दुल्हन की तरह है कलीसिया। और दुल्हन एक ऐसा दुल्हन है जो कभी भी डिवोर्स नहीं देखती है। A bride that cannot be divorced. कलीसिया को कभी भी परमेश्वर जो है त्यागेंगे नहीं, कभी भी उनको डिवोर्स नहीं देंगे। That is what the blessing for you and me. We have to remember that the bride, God has chosen this bride and God will never divorce. इस दुनिया में बहुत सारे लोग डिवोर्स करते हैं, बहुत सारी बातों को हम देखते हैं, दुनिया की बातों में बहुत सारी है, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे एक दुल्हन के रूप में देखा है। God has chosen as the bride. We are God's bride. And when we are God's bride, God's word says that He will never reject you. He will never reject you. और इसलिए देखिए 5th चैप्टर में आइए, 5th चैप्टर उसका 27th वर्स में लिखा है। 5th चैप्टर उसका पूरा 5th चैप्टर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बताते हुए जब 27th वर्स में जब आते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसमें एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर दी है जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष है। God has cleansed this church. God has washed this church. God has made us pure. And this church will be with God all the time. So that's why he says that church as a bride. And this is a blessing for you and me. We are learning about the church and blessing. So church and blessing में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो कलीसिया में मैं और आप हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या ब्लेसिंग दिया है? वहाँ पे लिखा है उसके 27th के लास्ट पार्ट में लिखा है, 5th चैप्टर उसके 27th में वहाँ लिखा है कि उसने आपको पवित्र और निर्दोष करके बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र और निर्दोष करके बनाया है। प्यारे दोस्तों, क्या ही अनोखी बात है ये। What a wonderful thing this is that we are called the children of God and we are His bride and we are
holy in the sight of God because of Christ Jesus. And that's what we have to remember all the time. And when we are the bride and God will never divorce you and me, that's why we have to be courageous in this world. इसलिए हमें क्या करना है, इस दुनिया में हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है. क्यों हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है? क्योंकि युद्ध जो है, उस युद्ध में परमेश्वर आपके साथ हैं और परमेश्वर आपको इस युद्ध में कभी जो है हार नहीं देंगे. प्यारे दोस्तों, कभी भी परमेश्वर आपको हार नहीं देंगे. जैसे मैंने कहा पहली बात में, हमने देखा कि परमेश्वर की आशीषें भरपूर हैं और उन भरपूर आशीषों को हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसी आशीषों को दी है. दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर एक बिल्डिंग के रूप में हमको देखते हैं जो कभी भी डिमोलिश नहीं होगा, जो कभी भी नाश नहीं होगा. तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें एक शरीर के रूप में देखा जो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, द बॉडी विच नेवर बी डिकम्पोज. चौथी बात हमने देखा कि क्राइस्ट चर्च इज ए ब्राइड एंड इट कैनॉट बी, इट नेवर बी डिवोर्स्ड. और आखिरी में हम देखते हैं कि चर्च इज अ बटालियन. कलीसिया जो एक बटालियन की तरह है, एक युद्ध करने वाले बटालियन की तरह है. और ये बटालियन जो है, कलीसिया में आप और मैं जो विश्वासी हैं, हम सब एक बटालियन की तरह हैं और हम कभी भी डिफीट नहीं होंगे. दैट्स व्हाट ही टॉक्स अबाउट, दैट इज चैप्टर नंबर 6. 6th चैप्टर में अगर आते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं? चर्च इज द बिलीवर्स आर एज अ बटालियन दैट कैन नेवर बी डिफीटेड. एक ऐसा बटालियन है जो कभी भी हारेगा नहीं. शैतान बहुत कोशिश करता है कि हमें गिरा दे, हमें कमज़ोर कर दे, हमें हताश कर दे, हमें निराश कर दे. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया जो है, चर्च जो है, बिलीवर्स जो है, दे आर लाइक अ बटालियन. दे आर लाइक अ बटालियन विच नेवर बी डिफीटेड. 6th चैप्टर उसका 13th वर्स देखिए, वहाँ लिखा है. 6th चैप्टर उसका 13th वर्स में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. That's what he says. सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. सब परमेश्वर ने जो भी हमें विश्वास को दिया है, जो भी ढाल को उन्होंने दिया है, जो भी हमें सारे जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पाते हैं, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर हमें दिया है ताकि हम कभी भी किसी भी युद्ध में हारे ना. We never be defeated because we are Christ battalion. We are Christ battalion. We are chosen by Him. That's what he says in the 13th verse. He says that इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. मैंने 6th चैप्टर के बारे में पिछले महीने में बताया था कि how God has given us everything to grow in faith. How God has given us the word of God. How God has given us the sword. How God has given us the shoes to preach the gospel. This all things are mentioned here. So ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर दिया है ताकि हम आत्मिक युद्ध में कभी भी ना हारें. We are talking about spiritual blessings and we are in the spiritual warfare. In the spiritual warfare, God will never allow you to defeat. Never allow you to be defeated. So dear friend, remember that you are the part of battalion. You are God's army. And as an army, God is our captain, and as He is a captain in our life, He is leading us, and that's why remember that you will never be defeated. So प्यारे दोस्तों, ये कलीसिया की आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी हैं. इन 5 आशीषों को हम हमेशा याद रखें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने आप को हार वाले लोगों के बीच में ना रखें. हम ये ना सोचें कि हम जो है अपवित्र हो गए हैं या परमेश्वर दूर चले गए हैं, परंतु ये बात याद रखें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे कलीसिया के रूप में चुना है. मैं और आप परमेश्वर की कलीसिया हैं. God has chosen you and me to live for Him. And as long as we are in this world, as long as we live in this world, God is with us. God, the Holy Spirit is with us. परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है. ये आत्मा हमें लिए चलती है, ये हमें आगे बढ़ाती जाती है. और इसलिए आखिरी में इस वचन को आखिरी में अगर हम देखें, लास्ट two verses 23 and 24 में, the benediction is very beautiful. Benediction is there in the book of Ephesians. The benediction is पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति विश्वास सहित प्रेम मिले जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, सब पर अनुग्रह होता रहे. What a great benediction is there.
The word of God reminds us that जो कोई भी यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखता है, जो कोई भी यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखता है, उस पर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह, every kind of grace will be upon them, upon him or her. That's what God's blessing is. So dear friend, remember that we are God's chosen people. God has chosen you and me, and we are very special. And God has given all the spiritual blessings to you and me, so that we may enjoy this present life, and we may grow day by day, and we preach the gospel, and may encourage each other in our day-to-day life. आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर के इस मधुर वचनों को जो हमने सुना है उसे स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ब्राइड के रूप में देखा है, एक दुल्हन के रूप में देखा है, और हमें कभी भी त्यागेंगे नहीं। परमेश्वर के हम बिल्डिंग हैं जो कभी भी ढाया नहीं जाएगा। परमेश्वर के ब्लेसिंग्स ऐसे हैं जो कभी भी कम नहीं हैं। सब कुछ हमारे लिए भरपूरी से परमेश्वर ने दिया है, और वो सारी आशीषों को मैं आप प्राप्त करके एक बटालियन के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक सैनिक के रूप में हम जो है आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे जीवन में हार नहीं है, हमारे जीवन में कभी भी डिफीट नहीं है। इसलिए हम उस बात को याद रखते हुए कि हम परमेश्वर के सेना हैं, परमेश्वर के सैनिक हैं, इसलिए हम शैतान पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। शैतान हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हम पर परमेश्वर ने अपनी शांति को दिया है, अपने प्रेम में हमें बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रेम में बढ़ते हुए, उसी शांति को अनुभव करते हुए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हुए, आइए हम आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं तब तक हम सब एक सैनिक के रूप में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, ताकि हम उनके जन कहलाएं और हम उनके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपके मधुर वचनों के द्वारा आपने हमें एक बार फिर से याद दिलाया कि आप हमारे संग हमेशा हैं। कई बार हम आपको भूल जाते हैं, कई बार हम आपके वचनों को स्मरण नहीं करते हैं, परंतु प्रभु जी आपका वचन हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि आपने हमें चुना है और आप हमें कभी भी ढाएंगे नहीं, कभी भी हम नाश नहीं होंगे, परंतु प्रभु जी हम निरंतर विजय उत्सव में चलते जाएंगे। हाँ प्रभु जी, ऐसे विजय उत्सव में आप हमें चलाइए, ताकि हम सब आपके कार्यों में संलग्न रह सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमें एनकरेज करता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर आपके कार्यों को करने की सामर्थ्य और शक्ति और उत्साह को देता है। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रिय बच्चों ने जो वचन को सीखा है, जो सुना है, उसे प्रभु जी आपने बलवंत करिए, ताकि जो बात उनके हृदय में गए है वो व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु वो 100 गुना प्रतिफल को ला सके, ताकि आने वाले दिनों में हम सब आपकी कलीसिया के रूप में आपकी आशीषों को अनुभव करते हुए खुशी और आनंद के साथ आपके सुसमाचार को सुना सकें और आपके दोबारा आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबसे बातें की इसलिए धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको एनकरेज किया इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।